आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता ही है कि जो हमले हुए हैं, बांग्लादेश में जो हमले हो रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। जो लॉयर को मारा है वो एक्चुअल में चिन्मय कृष्णदास के लॉयर नहीं थे। अ, उनकी मौत हुई है और इसमें जो केस दर्ज हुआ है वो 90% हिंदुओं के ऊपर हुआ है। लेकिन बात इतनी सी है कि जो बांग्लादेश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये अगला पाकिस्तान पाकिस्तान तो फिर भी बेटर है, ये उससे भी बदतर होने वाला है। तो बात करेंगे। बट चाणक्य नीति का हमारा शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। फाइनली कल ऑफर खत्म कर देंगे हम, तो 300 का 1000 का हो जाएगा। तो जो भी चाह रहे हैं आप अवेल कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करके। तो बांग्लादेश हम सबको पता है कि उसने वोट भाई डेमोक्रेसी और सोशलिज्म पे ये पूरा का पूरा नेशन बना था। बंगाली आइडेंटिटी को बचाने के लिए ये आए थे। जहां 24% हिंदू हुआ करते थे, सेक्युलरिज्म भी था, लेकिन सब सब गया मिट्टी में। आज 8% हो गए हैं। किडनैपिंग, रेप, टॉर्चर, गुंडागर्दी, इन सबके जो है वो केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। 25 नवंबर को चिन्मय कृष्णदास जो लीडर हैं नॉन वायलेंट हिंदू सेक्ट इस्कॉन, हालांकि इस्कॉन ये कह रहा है कि हमारा कोई वास्ता नहीं है। 3-4 महीने पहले चिन्मय कृष्णदास कुछ इंटरनल डिस्प्यूट के चलते इनको निकाल दिया गया। मुझे लगता है इस्कॉन ने इनको इसलिए निकाला है प्रेशर, क्योंकि बांग्लादेश में भाई देखिए अगस्त में क्रांति आई और उसके बाद ही आप देख सकते हो कि चिन्मय कृष्णदास जो हैं वो हिंदू जागरण मंच बनाया इन्होंने, मतलब सारी माइनॉरिटी जो है वो आ जाए हिंदू, जो क्योंकि बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद इनको लगातार टारगेट भी किया जा रहा है। इस वजह से हो सकता है प्रेशर बना हो। इस्कॉन पे बैन होना चाहिए ये प्ली डाली गई, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इस्कॉन पे बिल्कुल भी बैन नहीं होगा। लेकिन ये साफ साफ आपको सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं लोगों के कि किस तरीके से वहां पे कट्टरता जो है वो दिख रही है। कह रहे कि बांग्लादेश के फ्लैग को इन्होंने सनातनी झंडा जो है वो ऊपर लगा दिया। अरे देखो, पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं। चिन्मय कृष्णदास कह रहे कि भाई दूसरा पोल था ये, देखिए वो एक वॉइस बने हिंदुओं की, वो जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, तो चिन्मय कृष्णदास जो है वो सबको यूनाइट कर रहे थे। बोल रहे थे कि संगठन में शक्ति है, और वो बोल रहे थे भाई बटेंगे तो कटेंगे। तो यहां पे सबको यूनाइट किया उन्होंने, है ना। अब उसके बाद हमें देखते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो पोल था वो दूसरा था, हमने दूसरे, और वो नीचे था, लेकिन क्योंकि वो खतरा थे बांग्लादेश के लिए तो उनको गिरफ्तार किया और उनको उठा के जेल में डाला। सेडिशन चार्जेस उन पर लगा दिए गए। इतना बड़ा, इतना गंभीर मामला समझिए कि इस बात पे सेडिशन चार्जेस लगा दिए गए। क्यों? क्योंकि चिन्मय कृष्णदास आंखों का काटा, नासूर बन गए थे, बांग्लादेश की आंख का नासूर। अब उसके बाद जब ये अरेस्ट हुए तो पूरी दुनिया में बवाल हुआ। अभी कोर्ट, ये एयरपोर्ट से आ रहे थे, सादे कपड़ों में पुलिस आई, इनको किडनैप करके ले गई। हालांकि कृष्णदास खुद बोल रहे थे, ये चिल्ला रहे थे जब इनको कोर्ट में पेश किया गया कि वायलेंस मत करो, लेकिन वायलेंस हुई है। और ये क्यों हुआ है? बांग्लादेश की वजह से। शेख हसीना ने कंडेम किया है कि ये जो मॉन्क पे हमला हुआ है हिंदुओं, ये कैसे चलेगा। और मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं? मोहम्मद यूनुस जो है वो हाथ पे हाथ खड़े बस देख रहे हैं। बांग्लादेश के समय हालत क्या है? बांग्लादेश में हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। भाई देखो क्या हुआ कि जब शेख हसीना गई, सीन्स आपने देखे ना कैसे थे। कोई उनकी साड़ी ले जा रहा है, कोई उनके अंडर गारमेंट्स ले जा रहा है, कोई हंसने वाली बात है। बांग्लादेश एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी बन के उभर सकता था, एक एग्जाम्पल सेट कर सकता था कि भाई रेवोल्यूशन देख लीजिए, भारत से अच्छे रिश्ते बना सकता था वो, कि देखिए अब शेख हसीना गई, हालांकि चलिए भारत ने पनाह दी, लेकिन फिर भी हम साथ में मिलकर काम करेंगे और साथ ही साथ आपको कोई खतरा यहाँ पे माइनॉरिटीज को नहीं होगा। इकोनॉमी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वेजेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। इन एक भी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। बस हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट होंगे ही, क्योंकि आप लोग, भाई देखिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने खुद ही लड़ मर गए, अब लोग खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई? आपको दिखा नहीं क्या? जब इतना हिंसा फैला रहे हो, आप लूट लूट खसोट मचा रहे हो, दुकानें लूट डाल रहे हो, जला दे रहे हो, आप सारी इकोनॉमी तो बर्बादी कर रहे हो, तो आपको क्यों लगता है कि आपकी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी? और फिर यही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अजीब व गरीब है। इकोनॉमी के मामले में मोहम्मद यूनुस को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ला, बोला हाँ भैया इकोनॉमिक क्या एडवाइजर लाएंगे, पता नहीं प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, कुछ नहीं पता, ना इलेक्शन हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं, बैकग्राउंड में यहाँ पे आर्मी जो है वो सरकार चला रही है, ये चीज हो रहा है। तो हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस इस समय सब के सब खतरे में डरे हुए हैं। 1947 में जब पाकिस्तान आया, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम जो हैं उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। उसके बाद अगले ही साल बांग्लादेश में उन्होंने उर्दू थोप दी।
वो बांग्लादेश को अलग चाहते थे। अभी एक बहुत अच्छी सीरीज आई है फ्रीडम एट मिडनाइट, वो देखिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी बांग्लादेश को अपना माना ही नहीं, पाकिस्तान ऐसा ही आजाद हो जाए। वो तो आजादी के फेवर में थे, और जब उनको मिला वो तो उर्दू थोप दी उनके ऊपर। शुरुआत से अत्याचार होते रहे, और 1970s में जब इनकी पार्टी जीत गई तो भाई भयानक हिंसा हुई, मास रेप्स हुए, जेनोसाइड हुआ बांग्लादेश में, सबके सब यहां पे भागे। तब भारत ने आजाद कराया, बांग्लादेश की मदद की, और वो एक अलग देश बना। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी कुछ नहीं। 3 साल बाद हम देखते हैं कि 4 साल बाद मार दिया यहां पे शेख मुजीबुर रहमान को, इसी बांग्लादेश ने, इन्हीं लोगों ने खत्म कर दिया। और अगले 20 सालों तक डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल, कोई नहीं रहा, कोई नहीं बचा। उसके बाद डेमोक्रेसी वापस आई, चीजें बेटर हुई। शेख हसीना 2008 से लगातार प्रधानमंत्री रही, लेकिन फिर उनके टेन्योर में भी बहुत अच्छी चीजें भी, बहुत खराब चीजें भी हुई। रिजर्वेशन का बहुत बड़ा इशू था कि फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन, इस पे लोग भड़क गए, और रातों रात बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आ गया, तख्ता पलट हो गया। ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन इसको किसने हाईजैक कर लिया बाद में? यही जमात ने। आतंकवादियों को छोड़ा गया, आतंकवादियों का लगातार, उन आतंकवादियों को छोड़ा गया पहले जिन्होंने सेक्युलर लोगों को जान से मारा, उनको छोड़ दिया गया, उनको भीड़ में छोड़ दिया गया। फंडामेंटल चीजें की गई, रेडिकल चीजें की गई। लगातार वीडियोस आ रहे थे, लगातार वीडियोस में यह दिख रहा था कि माइनॉरिटी खतरे में, और खतरे में है। गुहार लगाई यहां पे बहुत सारे लोगों में। मोहम्मद यूनिस कह रहे कि ये सब प्रोपेगेंडा है। मोहम्मद यूनिस ने कोई भी प्रॉमिस भारत को, भारत से रिश्ते तो इतने खराब हो गए हैं कि हर छोटी छोटी चीज पे भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इनको ये नहीं पता कि भारत से तुम्हारा बॉर्डर है, तुम पाकिस्तान से बॉर्डर, और पाकिस्तान से करीबी इनकी दिखने को ये तक बोल दिया इनके प्रोफेसर साहब ने कि पाकिस्तान अगर हमको न्यूक्लियर प्रोटेक्शन दे दे तो बहुत बढ़िया है। तुम उस देश की गोद में जाके बैठ रहे हो जो तुम्हारा कितना अब्यूज, कितना टॉर्चर किया है तुमको। शायद आज की जनरेशन को ये पता नहीं, क्योंकि उन्होंने वो समय देखा नहीं है, बट अगर आप पूछेंगे उस जनरेशन में, आज भी वो सोच के उनकी रूह कांप जाएगी। लेकिन ये बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से जो हिंदू के राइट है, जो माइनॉरिटीज के राइट्स है, डिक्लाइन हमको देखने को मिला। और 25 नवंबर ये इमीडिएट कॉज था जब यहाँ पे चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट कर लिया गया। और अब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और माइनॉरिटी राइट जो बांग्लादेश में है, देखिए मेरे हिसाब से हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं आप ये अपील करूंगा, जितने भी हिंदू भाई बहन, आप हिंसा मत करिए, आप सत्याग्रह करिए, आप हाथ मत उठाइए, बांग्लादेश घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन जहां पे आप हाथ उठाएंगे वहां पे इनको मौका मिल जाएगा। तो कोई भी रिलीजियस फ्रीडम नहीं, कुछ नहीं। और सेक्युलर लॉज तो आप भूल ही जाइए। जिस तरीके से पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ है ना, ब्लास्फेमी लॉ के चलते कितनों को फांसी दे दी जाती है। एक औरत जो है लाहौर में गई, एक कुर्ता पहन के, अब उसको माफी मंगवाई सबके सामने कि माफी मांगो, वो रो रही है, उसको मार देते जान से कि नहीं नहीं तुमने। बोला कि भैया मुझे नहीं पता था क्या है। बोला ना 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 ना, ये तो ईश निंदा है, माफी मांगो। और ऐसे बहुत जगह ब्लास्फेमी लॉ को एक क्या कहते हैं टूल की तरह यूज किया जाता है कि तुमसे दुश्मनी, हमारे पास पावर है, तुमको जान से मरवा देंगे ब्लास्फेमी लॉ करके, और कोई इस पर सुनवाई नहीं है। तो ऐसा ही वरिंग ट्रेंड हमको बांग्लादेश में भी देखने को मिला है, जहां तक अभी तक सब कुछ ठीक था। हालांकि देखिए पिछले 3-4 सालों से ये प्रॉब्लम होने लगी थी। दुर्गा पूजा में जिस तरीके से हिंसा हुई, वैंडलिज्म, हमको मास वैंडलिज्म देखने को मिला, बहुत सारे बड़े हिंदू मंदिरों पे यहाँ पे हमला हुआ। और छोटों की तो बात ही क्या करें, ये तो वो शहरों से बात समझ निकल के आ रही है, लेकिन जो गाँव में हो रहा है उसको कौन देखेगा। और अभी कितने आंकड़े ये भी पता नहीं। अब आप देख सकते हैं जैसे रंगपुर में 219 स्ट्रक्चर को डैमेज किया गया, मैमन सिंह में 83 स्ट्रक्चर को है डैमेज किया गया, सिलहट में 25 स्ट्रक्चर को ऐसे ही डैमेज किया गया। आप समझ रहे हो, 1068 अटैक हुए माइनॉरिटी कमिटी जब से 5 अगस्त, जब से ही अगस्त से सरकार है तब से लेकर अभी तक 49 डिस्ट्रिक्ट में 1068 जो है वो अटैक हुए हैं। आवामी लीग के जो भी लोग थे उनको पकड़ पकड़ के मारा गया है, निकाल के मारा गया है। ये हिसाब किताब है। तो हर जगह आप देख सकते हैं, बारिशाल हो गया, चट्टग्राम हो गया, 45 स्ट्रक्चर, 68 स्ट्रक्चर। तो खुलना में तो भाई 295 जो घर हैं और बिजनेस उनको डिस्ट्रॉय कर गया। अब एक बात बताइए, ढाका में 80, राजशाही में, तो ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट बचा जहां पे स्ट्रक्चर डैमेज ना किया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि माइनॉरिटीज गए, इनका काम खत्म है। अगर भारत सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो हालात और भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। और बांग्लादेश चुप है बिल्कुल, इनकी सरकार एकदम मूक बनी हुई है, जैसे खुद ये चाह रही है, खुद ये चाह रहे। वैसे ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, इंडिया बांग्लादेश के वो नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है, वो तो ऐसे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन की तो आप बात ही भूल जाइए। और ये बांग्लादेश को लॉन्ग टर्म में इतना महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए अभी देखिए, अब आप उसको दिखने लगा वो असर।
जब रेवोल्यूशन हुआ बड़ा बहुत हो हल्ला हो गया, ये हो गया वो हो गया, इकोनॉमी को इतना सा भी फर्क, इकोनॉमी नीचे बात जाती जा रही है, तुम कर्ज नहीं चुका पा रहे हो, तुम्हारी बिजली कट सकती है, तुम्हारा कपड़ा बंद हो गया है बिकना, जो कि टेक्सटाइल में तुमने बहुत जबरदस्त ग्रोथ जो है वो दी थी, क्या खाओगे, कैसे रहोगे? हिंसा और बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेट होकर आपस में मर जाओगे। एक अच्छी सोसाइटी बनाओगे तभी तो चीजें होंगी, लेकिन यहां तो कुछ नहीं है। कम्युनल सिचुएशन ऐसी है कि लगातार हिंदू घर मंदिर और बिजनेस को फेस्टिवल सब कोई मनेगा नहीं हिंदुओं का, वहां पे सब डर के बैठे हुए हैं, लगातार टारगेट किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन हो सकता है, कहीं अब कल रिजर्वेशन ले आइए कि हिंदुओं को जॉब नहीं मिलेगी, और यही कारण बनता है सिविल वॉर का, यही कारण बनता है अनरेस्ट का। श्रीलंका में यही तो हुआ ना, श्रीलंका में जिस तरीके से तमिलियंस को वहां पे एकदम दरकिनार किया गया, LTTE बना और 20 साल तक सिविल वॉर चला, और उसके बाद किलिंग फील्ड्स ऑफ श्रीलंका आप देखिएगा डॉक्यूमेंट्री, आपकी रूह कांप जाएगी जिस तरीके से मारा गया है वहां पे तमिलियंस को, बहुत बुरे हालात। पॉलिटिकल यहां पे देखिए, अब अवामी लीग तो भूल जाइए, BNP और बाकी जितने जमात आप देख सकते हो, उसने ये सब हाईजैक किया हुआ है। बहुत सारे हिंदू जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स वो भाग गए हैं, बाकियों को जान से मार दिया गया है, जान से खत्म कर दिया गया है, गले वाले काट दिए गए हैं, ये चीज है। और केयर टेकर गवर्नमेंट क्या है, कह रही कि हम सेक्युलर है। कैसे सेक्युलर है? साफ साफ दिख रहा है तुम क्या कर रहे हो, धर्म के नाम पे तुम यहां पे लोगों को मार रहे हो, खत्म कर रहे हो, और उसके बाद आप किस मुंह से अपने आप को सेक्युलर कह सकते हो? ट्रेड सैंक्शंस लगने वाले हैं, भारत प्रेशर बनाए, देशों के ऊपर प्रेशर बनाए कि भाई ट्रेड आप मत करिए, वरना हम आपसे ट्रेड। अब भारत अपनी ताकत का यूज करे, मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करेगी भारत, बिल्कुल भी नहीं करने वाली वो, है ना। लेकिन हाँ, ये एक जरूरी चीज है कि भारत अमेरिका के साथ, अमेरिका देखिए डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वैसे भी बांग्लादेश खतरे में पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने साफ साफ बोला था अपने मंच से कि भाई मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा, बोला था उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए। और जो उनके कैबिनेट में भी हैं, जिनको पोस्ट बड़ी बड़ी दी गई हैं, वो सब आतंकवाद विरोधी हैं। उन्होंने पाकिस्तान की बैंड बजाई, और अगर ऐसा ही हुआ तो ये बांग्लादेश की भी बैंड बजाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि भारत से लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और भारत प्रेशर बना रहा है। हम ट्रेड लगा दें, ट्रेड सैंक्शन बेच डालो, फिर तुम देखते हैं किसको बेच सकते हो। भारत ने अगर तुमसे हाथ खींचा, भारत की अच्छाई का लोग फायदा, बहुत सारे देश फायदा उठाते हैं। चाइना घुटनों पे आ गया है, चाइना कह रहा है कि भैया हम बिजनेस करने को तैयार है, आप बस आ जाओ। आपको क्या लगता है, गलवान की बात नहीं, लीडर्स की बात नहीं, चाइना को आर्थिक बहुत नुकसान हुआ है भाई। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। MI याद है कितना MI बिकता था, सब बैन कर दिया भारत ने, कुछ नहीं बिकेगा यहां पे। भारत अपनी ताकत दिखा देना, भारत एक मार्केट है बहुत बड़ा, और भारत बहुत ही शांत है कि ठीक है कोई बात नहीं जो हो रहा है। लेकिन अब ऐसा चलेगा नहीं। आप समझिए कि हर चीज में ऐसा तो है नहीं सिर्फ हिंदू ही सहेगा। अभी आपने रिपोर्ट देखी, क्यों सहे भाई? यहां पे वहां जो भी हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना तो पड़ेगा, राइट। तो वही चीज है, एक बांग्लादेश बताते हैं कि भाई हम बेल पे ज्यादा खतरनाक, खतरे में है, जेल में ही डाल दो, क्योंकि जेल में कम से कम पुलिस तो है, यहां पे हमारी सिक्योरिटी तो है, वरना बाहर जाएंगे तो हम पक्का मार दिए जाएंगे। ये देश जो है बांग्लादेश, ये वायलेंस और अनस्टेबिलिटी में डूब गया है जैसे पाकिस्तान। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।